भारत का पाकिस्तान पर जारहाना इक़दाम, कराची पोर्ट को निशाना बनाने के लिए जंगी बहरी बेड़ा तैनात कर दिया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का दावा, लिखा भारत ने अपना मगरबी बहरी बेड़ा शुमाली बहरे अरब में कराची के करीब तैनात कर दिया। बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियर, डिजास्टर फ्रेगेट्स और एंटी सबमरीन शामिल हैं। बेड़े के कुछ जहाजों पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी नस्ब। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी कम कराने के लिए मुख्तलिफ ममालिक की कोशिशें तेज। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला आदिल अल जबीर भारत के दौरे के बाद पाकिस्तान आमद। वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम इसहाक डार से अलहदा मुलाकातें। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक भारत कशीदगी पर बातचीत। जराये के मुताबिक वजीर खारजा ने सऊदी हम मनसब को भारतीय जारियत से आगाह किया। इससे कबल आदिल अल जबीर का इस्लामाबाद पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पहलगाम वाक़े के बाद मोदी सरकार ने आवाम की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर हमला किया। भारत के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए जारियत शुरू कर दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की इंटरनेशनल मीडिया से गुफ्तगू, कहा मोदी सरकार के पास भारतीय आवाम के सवालों का जवाब ही नहीं है। भारत की तारीख रही है कि मासूम लोगों को कत्ल करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है। भारत बेबुनियाद इल्जाम लगाकर जारियत कर रहा है, अब उसे बंद होना चाहिए। DGISPR ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत भी पेश कर दिए। अब वक्त आ गया है कि भारत सिनेमा और फिक्शन से बाहर निकले और हकीकी सवालों के जवाब दे। बौखलाहट का शिकार बुज़दिल भारतीय फौज की सिविल आबादी पर गोलाबारी। LOC पर सिविल आबादी को निशाना बनाने के शवाहिद मंजर आम पर आ गए। भारतीय फौज की हुजैरा, फॉरवर्ड कहोटा और खुई रहटा में मासूम शहरियों पर मुसलसल गोलाबारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 5 शहरी शहीद जबकि 7 जख्मी हो गए। भारतीय फौज की जानिब से शहरी आबादी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल। पाक फौज दुश्मन की जारियत का भरपूर जवाब देने में मसरूफ। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज की तोपें खामोश। जमीन से फिजा तक पाक फौज की भारतीय दरअंदाजी पर भरपूर जवाबी कार्रवाई। हर महाज पर भारत को जिल्लत और रसवाई का सामना। गुज़िश्ता रात से अब तक 48 इसराइली ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। मजमूई तौर पर अब तक 77 ड्रोन्स गिराए जा चुके हैं। ISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन्स मुसलसल रडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। हेरोप ड्रोन की ट्रैकिंग एयर डिफेंस सिस्टम की कामयाबी का सबूत है। LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर पाक फौज का हैबतनाक जवाब। कलेर सेक्टर में महीरी पोस्ट खालसा टॉप, रकचक्री सेक्टर में दना टॉप और माउंट पोस्ट तबाह। हाजी पीर सेक्टर में झंडा जियारत पोस्ट, पीर कांती सेक्टर में जब्बार एंड तरखियां कॉम्प्लेक्स नीस्तो नाबूद। धर्मसाल पोस्ट 2 पर दुश्मन ने शिकस्त तस्लीम कर दी, सफेद झंडा लहरा दिया। बटालियन हेडक्वार्टर सूजी और हेडक्वार्टर नांगा तक भी मलियामेट। नायब वजीर आजम इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। बरतानिया, नॉर्वे, ईरान, जापान और आजरबाईजान के वज़ीर खारजा से गुफ्तगू। इसहाक डार ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी से बिगड़ती इलाकाई सूरत हाल से आगाह किया। बरतानी वज़ीर खारजा का भारतीय हमलों में पाकिस्तानी शहरियों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। जापानी वज़ीर खारजा का मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर खारजा आजरबाईजान का हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने का अज़्म। भारतीय जारियत के खिलाफ सियासी क़यादत भी यकज़बां। भारत को 2 टूक पैगाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कौम मुतमईन रहे, भारतीय जारियत पर जवाब देने के लिए 200% तैयार हैं। जवाबी कार्रवाई में भारत के सिविलियंस को निशाना नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा भारतीय हमले ने खत्ते का अमन शदीद खतरे से दो चार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि कौम पाक फौज के साथ है, मदारिस का नौजवान सफ़े अव्वल में लड़ता है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा बुज़दिल दुश्मन ने हमेशा रात की तारीकी में हमला किया।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफीर नेटली बेकर की 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौजूदा कशीदा सूरत हाल से आगाह किया। भारत की ड्रोन्स दहशतगर्दी के बारे में भी कायम मकाम अमरीकी सफीर को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया। खत्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मा भारत को है। हम पाकिस्तान अपने मुसलमान भाई मुल्क को सलाम पेश करते हैं जिसने ईमान, अज़्म और हौसले के साथ जारियत का मुकाबला किया। मुफ्ती आजम ओमान शेख अहमद अल खलीली ने कहा, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो साबित कदमी अता फरमाए, जालिमों को मग़लूब करे। पूरी मुस्लिम उम्मा से अपील करते हैं कि वो अपनी सफ़ों को मुत्तहिद करे और हर तरह की दुश्मनी का मिलकर सामना करे। भारत की गैर जिम्मेदारी ने खित्ते को जंग के दहाने पर पहुंचा दिया। दुनिया भारत को इस मामले पर जवाबदेह ठहराए। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का मुतालबा। कहा, पठानकोट और श्रीनगर पर हमला करने का इल्जाम सरासर झूठ है। भारतीय दावे पाकिस्तान को बदनाम करने की गैर जिम्मेदाराना प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं। पाकिस्तान जारियत का जवाब देने का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का दिफा जरूर करेगा। रही हैं सिटीज के अंदर थ्रू ड्रोन अटैक्स ताकि डीमोरलाइज कर सके नेशन को। आपका क्या ख्याल है कि हम डीमोरलाइज हुए हैं कल के ड्रोन अटैक से? मेरा ख्याल है मॉरल जो है मोरल है हमारी पब्लिक का वो तो और बड़ा है। मैं दिन में कई कॉलें रिसीव कर रहा हूँ कि देखते की जी पैक क्यों नहीं जाते। पाकिस्तान पर भारतीय ड्रोन हमलों का जवाब देने के लिए भी टेक्नोलॉजी मौजूद है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ 1 के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद मंसूर आजम काजी में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, भारत को करारा जवाब देंगे। एक कौम एक आवाज भारत को पसंद न आई। न्यूज़ 1 पर इंडिया में पाबंदी। न्यूज़ 1 एक कौम एक आवाज पर कारबंद रहेगा। मोदी सरकार की भारतीय अवाम से हकायक छुपाने की कोशिश। पहलगाम वाक़े पर भारतीय साजिश का पर्दा चाक करने वाले सफ़े अव्वल के पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल न्यूज़ 1 पर पाबंदी लगा दी। वुज़रा और सियासी रहनुमाओं की भारतीय इक़दाम की मजम्मत। शाजिया मरी, शर्जील मेमन, ज़िया लंजार और गवर्नर सिंह ने कहा कि मोदी सरकार आज़ादी सहाफ़त से खौफज़दा हो चुकी है। पाक भारत कशीदगी। पाकिस्तान सुपर लीग को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि मैचेस मुलतवी करने का फैसला वजीर आजम के मशवरे पर किया गया है। पीएसएल के नए शेड्यूल का ऐलान बाद में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ यकजहती का इजहार। भारतीय जानियत के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियां। दुश्मन को भरपूर जवाब देने पर वतन के सपूतों को दिल खोलकर खराज तहसीन। कमालिया में वुकला, ताजिर बिरादरी और सहाफियों समेत सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। टंडो अलायार के यंग डॉक्टर्स इत्तेहाद की रैली। जैकबाबाद में मुख्तलिफ सियासी, समाजी, कारोबारी और हिंदू बिरादरी का वतन से इजहार मोहब्बत। पाकिस्तान के खिलाफ जंग भारत की आखिरी जंग होगी। 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना लड़ेंगे। तहरीके खालिस्तान के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू की ललकार। कहा, भारत के टुकड़े जरूर होंगे, हम दिल्ली में खालिस्तान का झंडा लहराएंगे। अमृतसर पर कोई हमला नहीं हुआ, भारत अफवाहें फैला रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत को हर महाज पर नाकामी। भारतीय फिजाइया की नाअहली पर भारत से आवाजें उठने लगी। चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद जस्टिस अरुण बंसाली ने मोदी को खत भेज दिया। राफेल समेत 5 तैयारों की तबाही और अक़लियतों के खिलाफ इक़दामात पर इजहार तशवीश। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के दीगर एयरपोर्ट्स पर भी फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। पाक भारत कशीदगी के बायस
फिजाई हुदूद की बार बार बंदिश। गल्फ कैरियर्स ने पाकिस्तान के लिए अपना फिजाई ऑपरेशन आर्जी तौर पर बंद कर दिया। कतर, एमिरेट्स, इत्तेहाद और सऊदी एयरलाइन की तमाम परवाजें मंसूख। पाक भारत कशीदगी के बावजूद मजबूत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स में 3647 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,07,174 पॉइंट्स पर बंद।